देखिए ये क्वेश्चन क्या करता है, ये हर एक एग्जाम में लगभग आते रहता है, ठीक है। और ये बिहार एसएससी टीआरई 4 जो है, जो बीपीएससी टीआरई 4 इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कहता है x + 1 बटा x बराबर 5, तो x के पावर 4 + 1 बटा x के पावर 4 का मान क्या होगा। तो हम लोग आज x मान तो बहुत बनाते हैं, लेकिन आज हम लोग आज देखते हैं, ट्रिक से देखते हैं। चलिए क्या दिया हुआ है, x + 1 बटा x बराबर 5 दिया हुआ है, ठीक है। और निकालने क्या बोल रहा है, x के पावर 4 + 1 बटा x के पावर 4। तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है, ये जो दिया हुआ है इसका स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर -2, बस कुछ नहीं, जो भी दिया हुआ रहेगा अंक इसको स्क्वायर करना है दाहिने तरफ और 2 घटा देना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 -2 कितना आ जाएगा 23, कितना आ गया 23। लेकिन ये निकला, ये जो 23 जो निकला मान, ये निकला 1 + 1 बटा ये जो निकला है x + 1 बटा x स्क्वायर का निकला है, ठीक है। x स्क्वायर + 1 बटा x स्क्वायर का निकला है, लेकिन हमको 4 लाना है तो इस पर भी स्क्वायर करेंगे ना। तो अगला निकालेंगे तो फिर क्या करना है, फिर जो मान आया है उसको फिर से एक बार स्क्वायर करके 2 घटा देना है। तो 23 का स्क्वायर माइनस कितना 2, 23 का स्क्वायर कितना होगा बोलिए, 3 × 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 12, 2 हाथ में 1, 2 दूनी 4, 5, 529 -2 घटा दीजिए, कितना आ गया 527। तो ये हमारा इसमें ये हमारा आंसर। चलिए ठीक है, इसमें यहाँ पे प्लस है इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस था तो हम लोग घटा दिए, अगर माइनस रहता तो इसमें हम लोग प्लस करते। चलिए आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन जो है ये भी बीपीएससी टीआरई 4 में पूछा हुआ है। देखिए क्या कहता है, एक अधिकारी का वेतन 25% क्या किया जाए बढ़ा दिया जाता है, तो नए वेतन में कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि वह पुराने वेतन आ जाए। चलिए देखते हैं क्या प्रतिशत दिया हुआ है, उसको लिखना है। कितना दिया हुआ है 25%, 25% दिया हुआ ना, इसको हम प्रतिशत हटाएंगे, 25 बटा 100 आएगा, 25 चौके 100 यानी बोले तो 1 बटा 4। तो हम देखेंगे पहले कितना था 4, बढ़ा दिया जाए तो 4 और 1 5 जाएगा। लेकिन फिर कहता है कि कितने प्रतिशत क्या किया जाए घटा दिया जाए, तो हम देख रहे हैं कि जब 5 है अगर इसमें 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4। कुछ नहीं करना है, कितना कम है 1 कम है, कितना पर 5 पर कम है। और निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, तो 5 दूनी 10 कितना आया 20%। ठीक है, इसको एक मेथड 100 हम लोग बना सकते हैं। देखिए क्या करना है, इसको कह रहा है 25% बढ़ा दिया जाए। जैसे हम लोग मानते हैं कि 100 था है ना, प्रतिशत में 100 नहीं मानते हैं, 100 है, इसको हम लोग 25% बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा 125। अब कह रहा है कि प्रतिशत घटा दिया जाए कि वह पुराने वेतन पर आ जाए, तो इसी को सेम माइनस करना है, यानी 25 गुने 100 बटा कितना 125। मतलब जब कह रहा है घटा दिया जाए तो ई वाला लेना है मान, ठीक है। तो 25 से 5 दूनी 10 20% आ गया फिर से। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन लगभग हमेशा आते रहता है। चलिए देखते हैं इसको। ये कहता है कि एक थैले में 5 रुपया 2 रुपया तथा 1 रुपया के सिक्के हैं, और इसमें सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2:3:4। सिक्के दिए हैं हुए हैं 2 3 4, यानी 5 रुपया, कितना रुपया 5 रुपया 2 रुपया और 1 रुपया दिया हुआ, ठीक है। इसका अनुपात दिया हुआ है, इसका रुपया में, ठीक है, दिया हुआ है 2:3:4 में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको क्या करना है,
कि यहाँ सबसे पहले देखना कि यहाँ कुल जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, तो कुल सिक्कों का कुल मूल्य दिया हुआ है, इस संख्या दिया हुआ है, कुल मूल्य निकालेंगे। जैसे 5 रुपया का 2 सिक्का क्या रुपया हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। 2 रुपया का 3 सिक्का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 1 रुपया का 4 सिक्का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि टोटल कि सिक्कों का कुल मूल्य कितना दिया हुआ है, 2000। कितना दिया हुआ है, 2000 दिया हुआ है। तो कुल मूल्य की तुलना कुल मूल्य से ही करेंगे। 10 6 16 4 20 करेंगे। और हम लोग को कह रहा है क्या कि थैले में दो रुपया के कितने सिक्के हैं, तो थैले में 2 रुपये कितने सिक्के हैं, तो हम लोग को इससे गुना करना पड़ेगा। किससे गुना करना पड़ेगा, इससे गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इससे गुना करेंगे तो लोग गलत हो जाएगा। चलिए 3 से गुना करते हैं। कितना से, 3 से। तो मतलब 100 दिया कितना हो जाएगा, 300। तो देखिए इसमें हम लोग का आंसर 300 नहीं दिया है, तो इसमें से हो जाएगा में से कोई नहीं, यानी कितना आंसर हो जाएगा, 300। बहुत अच्छा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए ये क्या कहता है एक समबाहुभुज का अंतःकोण उसके बहिष्कोण से 108 डिग्री अधिक है, तो इस बहुभुज में कितनी भुजाएं होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है, एक समबाहुभुज का अंतःकोण बहिष्कोण से 100 डिग्री 108 डिग्री अधिक है, तो कौन अधिक कौन है, अंतःकोण अधिक है। तो हम लोग मान लेंगे बहिष्कोण, क्या मानेंगे, बहिष्कोण बहिष्कोण बराबर क्या मानेंगे, x मानेंगे। ठीक है, तो यहां से समबाहुभुज का अंतःकोण क्या हो जाएगा, समबाहुभुज का अंतःकोण कोण बराबर क्या हो जाएगा, 108 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहता है कि समबाहुभुज का अंतःकोण उसके बहिष्कोण से 108 अधिक है, तो इस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। और हम लोग जानते हैं कि बहिष्कोण और अंतःकोण का मान 180 होता है। ठीक है, बहिष्कोण और अंतःकोण का मान क्या होता है, 180 होता है। जैसे देखिए ये मान लीजिए कुछ है, ठीक है, कुछ भी हो त्रिभुज ले लेते हैं। देखिए तो ये अंतःकोण हो गया और ये क्या हो गया, बहिष्कोण हो गया। टोटल कितना डिग्री कोण बना रहा है, 180 बना रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे अंतःकोण और बहिष्कोण वही चीज यहाँ पर हो रहा है। तो x प्लस 108 डिग्री बराबर 180 हो जाएगा ना, सॉरी ये गलती लिखा गया, ये होगा x प्लस 108 ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे x प्लस 108 बराबर कितना होगा, 180। अब क्या करेंगे, 1 से 1 कितना हो जाएगा, 2x बराबर 180 घट जाएगा, 180 माइनस 108, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 72, यानी 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 36, यानी x का मान कितना आ गया, 36 आ गया। ठीक है, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ, तो क्या होगा, क्या क्या पूछ रहा है, अच्छा हाँ ठीक है, भुजा की संख्या पूछ रहा है। तो एक समबाहुभुज का अंतःकोण, तो समबाहुभुज कह रहा है ना, समबाहुभुज हो गया तो 4 से इसमें भागा दे देंगे, 4 9 36, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलिए ठीक है, भुजा की संख्या 9 हो गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्या कहता है कि यदि किसी बेलनाकार टैंक की धारिता, ये भी प्रीवियस ईयर या बीपीएससी टीआरई 4 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि किसी बेलनाकार टैंक की धारिता 1848 मीटर है, सबसे पहले बेलनाकार टैंक का है तो हम लोग क्या पारेंगे, बेलन पार लेते हैं। बेलनाकार टैंक की धारिता कितना है, 1848, धारिता बोले तो आयतन, और उसके आधार का व्यास कितना दिया हुआ है, 14, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, त्रिज्या हो जाएगा 7। तो टैंक की गहराई यानी डी दिया हुआ है कितना, 14, तो आर का मान हो जाएगा 7। चलिए अब ये दिया हुआ है इसका बेलनाकार टैंक का धारिता दिया हुआ है, धारिता कितना, 1800
48। धारिता बोले तो आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसका मान दिया हुआ है 1848, ठीक है। हाँ मीटर क्यों मीटर आता ही है, आयतन है तो। चलिए अब हम लोग क्या करना है कि यहां से पाई का मान कितना लेना है? 22/7 इंटू आर का मान 7 गुने 7 लिख देते हैं, आर स्क्वायर 7 दो बार लिख दिए, इंटू एच। तो ऊंचाई ही ज्ञात करना है ना, टैंक की गहराई बोले तो ऊंचाई। चलिए बराबर 1848। एक 7 से एक 7 काट देते हैं, ठीक है। और कटेगा 7 से कटेगा 7 दूनी 14, 4 7 छक 42, 7 4 28 कट गया। 22 से कटेगा 22 इकाई 22, 4 22 दूनी 44, यानी एक ऊंचाई इसका गहराई कितना हो गया? 12 मीटर, 12 मीटर हो गया। चलिए आ गया हमारा ऑप्शन डी रहा, ठीक है। और है, हाँ चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट पेज। चलिए चलिए अब देखिए क्या कह रहा है कि दो भाइयों की उम्रों का अनुपात 4:3 है। यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा हो तो दोनों भाइयों की उम्र होगा। तो देख लेते हैं, दो भाई की बात किया हुआ है, तो एक भाई ए, दूसरा भाई बी मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा भाई बी मान लेते हैं। अब कहता है इसका अनुपात दिया हुआ है 4:3, यानी ए हो गया बड़ा भाई और ए छोटा भाई, छोटा भाई। अब कहता है कि यदि बड़ा भाई छोटे भाई से 6 अधिक है, कितना अधिक कह रहा है? किताब जो कहता है उसको ऊपर लिखते हैं, यानी छोटा बड़ा भाई छोटे भाई से 6 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कितना वर्ष अधिक है? बड़ा भाई का अनुपात 4 है, छोटा भाई का अनुपात 3 है, तो इसका कितना बड़ा है? 1। तो बड़ा का तुलना बड़ा से कर देंगे और कहता है तो दोनों भाइयों की उम्र होगा, ठीक है। तो दोनों भाइयों का उम्र, पहला का अगर 4 से निकालेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा। अगर दूसरा का निकालेंगे 3 से गुना करेंगे तो 36 18 हो जाएगा, यानी 24 वर्ष और 18 वर्ष, हमारा आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए एक क्वेश्चन भारी इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आते रहता है हर एक एग्जाम में। और ये सब क्या बोलते हैं, बिहार एसएससी CGL4 ये सब में आते रहेगा, आता है, ठीक है। चलिए दो रेलगाड़ी जिनमें एक की लंबाई 210 मीटर और दूसरी की लंबाई 250 मीटर है, क्रमशः 130 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान पटरियों पर चल रही है। वे विपरीत दिशाओं में चल रही है। ध्यान देना है कैसे चल रही है। हाँ, अगर एक ट्रेन है, क्या कह रहा है? दो रेलगाड़ी है ना, एक रेलगाड़ी ए है, एक रेलगाड़ी बी है। एक रेलगाड़ी ए है, एक रेलगाड़ी बी है, ठीक है। दोनों समान पटरियों पर चल तो रही है लेकिन एक दूसरे के विपरीत चल रही है। अब क्या कहता है कि एक का लंबाई जो है कितना है? 210 मीटर और दूसरी का लंबाई जो है 250 मीटर है। तो है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं एक रेल का जो भी एक रूल है, मतलब क्या है कि अगर रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलती है, क्या चलती है? एक ही दिशा में चलती है तो चाल क्या होता है? घटता है। अगर इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं चाल, तो हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, यानी चाल घटता है। अगर ये दोनों जो एक दूसरे के विपरीत चले तो क्या होता है? चाल जुड़ता है, यानी अगर इसको x चाल है, इसको y, तो हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। लेकिन इसमें दूरी जो है चाहे विपरीत चले या सीधा चले, यानी एक ही दिशा में चले या तो विपरीत चले, तो इसमें दूरी जुड़ता है। दोनों स्थितियों में दूरी क्या होता है? जुड़ता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कैसी चल रही है। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर चल क्या है? यहाँ जो है विपरीत है, तो विपरीत है तो देख लेते हैं कि दोनों का जो दूरी है निकालना क्या है? तो दूसरे को कितना समय, ध्यान देना क्या निकालना? समय लगेगा। तो हम लोग जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है? फार्मूला दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। दूरी है तो दूरी हम लोग दोनों ट्रेन को जोड़ देंगे, 250 और 210 और 250 जो है 460 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? दूरी हो जाएगा 460
60 मीटर बटा चाल। चाल हम लोग क्या देखें कि चाल जब एक दूसरे को विपरीत चलते हैं तो चाल जुटता है, तो जुटता है। तो यहाँ देखिए 130 और 140 110 क्या हो जाएगा, एक एक 200 240 240। लेकिन ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, दोनों का यूनिट मैच करना चाहिए, ठीक है। अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर रहना चाहिए, अगर ये मीटर में है तो मीटर में रहना चाहिए। चलिए, तो ये तो मीटर में 1 किलोमीटर है, इसको हम लोग बदल देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अगर मीटर से अगर किलोमीटर से किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड में जाएंगे, तो किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 5/18, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाएंगे तो 18/5, ठीक है। सो होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसमें ई कहां से जा रहा है, ई की तरह जा रहा है, तो ये है 240, तो इसको कर लेते हैं 240, यहीं पे कर लेते हैं, यहीं कर लेते हैं। तो ये क्या है 240 किलोमीटर है ना, इसको मीटर में चेंज करना है, 5/18 से कटेगा, कट जाएगा। 2 से 2 9 18, 12 दूनी 24, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, यानी 40, 40 बचे 200/3 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग ले लेते 200/3, हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं 460 इसको बदलने के बाद 40 बचे 200/3 आ रहा है ना, तो लिख सकते हैं 200/3, यानी 3 ऊपर चला जाएगा। चलिए गुना कीजिए, कटेगा 1 0 से 1 0, ठीक है। और 23 दूनी 40, यानी 23 तिया 69 ऊपर आ गया और 10 नीचे आ गया, यानी भागा देंगे तो आ जाएगा 6.9 आ जाएगा, ठीक है। तो 6.9 सेकेंड है, तो हमारा आंसर सी रहा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज क्या है, चलिए ये बहुत ही क्वेश्चन लाजवाब है, ठीक है, ये हमेशा आते रहता है। चलिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, देखिए क्या कहता है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हो, तो चतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान देना है, क्या निकालना है, भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। जब भी चतुर्भुज समान रहे, जब भी समचतुर्भुज की बात करें, किसका, समचतुर्भुज की बात, मतलब चारों भुजा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है तो इसकी विकर्णों की लंबाई, एक का जो विकर्ण है 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। सोलह सेंटीमीटर, और दूसरा विकर्ण जो है कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो हम लोग इसको कई तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग एक बनाते हैं। देखिए क्या होता है, इसको निकालने का तरीका क्या है, अगर जब भी सब इस तरह से रहे, ठीक है, इसको हम लोग मानते हैं फर्स्ट वाला को, देखो D1 और D2, क्योंकि डायगोनल इसको बोला जाता है ना, डायगोनल। तो डायगोनल कहा जाए यानी पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण। तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, सिंपल, समचतुर्भुज के लिए D1/2 प्लस D2/2, देन इसका भी स्क्वायर होता है और इसका भी स्क्वायर होता है, एकदम सिंपल। अब क्या करना है, D1/2, D1 बोले तो 12/2 का होल स्क्वायर प्लस कितना है 16/2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको निकालते हैं, 12/2 यानी कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर करेंगे 6 × 36 प्लस 2/3 16, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, यानी 64 36 कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हम लोग 10 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर होगा, हमारा आंसर बी हुआ। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये हर एक एग्जाम में आते रहता है। चलिए इससे आगे देखते हैं। चलिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, जैसे देख रहे हैं हम लोग अभी बिहार एसएससी देख रहे हैं, बीपीएससी
बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ है, ठीक है, टीआरई 3.0 में पूछा हुआ है। तो ये बीपीएससी टीआरई बीपीएससी कोई भी एग्जाम आ सकता है, बीपीएससी एडीओ में भी आ सकता है, बीएसएससी में भी आ सकता है। चलिए देखिए, कहता है एक पतंग और धरती पर के बिंदु के बीच की दूरी। चलिए, एक पतंग और धरती पर के बिंदु बात कर रहा है, तो एक पतंग मिला जुला के समकोण त्रिभुज होगा, क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। देखिए, कहता है कि बीच की डोरी की लंबाई कितना है, 90 मीटर। एक पतंग और धरती पर के बिंदु के बीच की दूरी, धरती पर का यहाँ पतंग उड़ रहा है मान लीजिए, तो इसका बीच की दूरी कितना है, 90 मीटर है। कितना मीटर, 90 मीटर है। यदि डोरी जमीन से थीटा कोण इस प्रकार बनाती है, कितना कोण बनाती है, थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि tan थीटा बराबर दिया हुआ है, tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 1.875, ठीक है। तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें, पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें, इसी को ज्ञात करना है। तो सबसे हम लोग ये पॉइंट है, इसको हम लोग बदल लेना है, इस वालों को हटा देना, 1 2 3 कटेगा, 25 चौके 100, 40 बार में 25 सत्ते 75 से 175, 12 25 बचे, 25 से कट जाएगा, फिर कट जाएगा 5 से कटेगा, 5 40, 45, तो tan थीटा का मान कितना आ गया, 9/8। यानी हम लोग इसको बराबर जानते हैं P बटा B, tan थीटा बराबर जानते हैं P बटा B। तो ए हो गया P, ए हो गया P और ये क्या B, यानी P का मान 9 और इसका मान कितना 8 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि P और B का मान जब आ गया है तो हम लोग H का मान ज्ञात करेंगे। तो हम लोग जानते हैं H वाला फॉर्मूला होता है रूट अंडर, ऐसे ट्रिपलेट होता है 9 8 17, इसको हम निकालेंगे कितना आएगा 17 आएगा, यानी ट्रिपलेट है 9 8 17, 9 और 8 का ट्रिपलेट कितना होता है 17 होता है, लेकिन निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर यानी हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 9 81 प्लस 64, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, गलत क्या कर रहे हैं, 8 7 15, 9 9 81 88 64, 4 1 5 814 145, नहीं यहाँ पर लगता है गलती, काटे में गलती कर दी लगता है, फिर से देखते हैं। तो अच्छा चलिए क्या था 1.875, इसको हटाते हैं पॉइंट को, 1 1 2 3, ठीक है, काटे हैं 25 चौके 100 1 0 40 हो गया, फिर 25 से काटेंगे 25 से 75 से, तो 187 में से 175 घटेगा, तो 7 में 5 गया 2, 8 में से 7 गया 7 1, ठीक तो कट रहा होगा 5, 25 7 75 से 25 बचे 25 से, ठीक है। अब देखिए और उसके बाद कितना 5 से 15 बार में, हाँ सॉरी हम काटने में गलत हो गया था। तो tan थीटा बराबर क्या होता है 15/8, ये हो जाएगा, ये 15 हो गया हमारा, ये कितना है 8 है, अब निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे, इसका निकालेंगे तो H बराबर निकालेंगे तो 15 का लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 64, यानी इसको जोड़ें 289 आएगा, कितना आ गया 17, यानी 17 आ गया ट्रिपलेट। चलिए ठीक है, अभी तो आ गया। अब किताब कहता है, क्या कहता है, देखिए किताब कहता है कि याद करा, किताब क्या कहता है कि हमारा जो है एक जमीन के कोई बिंदु है, वहां से पतंग की दूरी कितना है 90 मीटर है, कितना मीटर है 90 मीटर है, लेकिन हम लोग कहेंगे कि हमारा कितना है 17 मीटर है, 17 मीटर है, कर्ण की तुलना कर्ण से कर दिए। अब कहता है ऊंचाई ज्ञात करने, बोला ना, तो 15 से गुना कर दीजिए, यानी 15 नामा कितना होता है 35 से 135, यानी 1350/17, यानी इसको हम भागा देते हैं 17 से, 1300 कितना में 50 से, तो 17 50 50 कटेगा, 17 6 17 17 36 से 17 7 19 से 119 है ना, 15 से 9 गया 6, ये हो जाएगा 2 में से गया 16, ठीक है, ऊपर से 0, इसके बाद कितना लगेगा 9 बार लगेगा 153, यानी आएगा 7, फिर पॉइंट बैठाएंगे 0, यानी बोले तो 70 51 7 चौके 68,
2, यानी 0 उठाएंगे तो 1, यानी कि हमारा मिला जुला के आंसर क्या हो गया, यानी 79.41, जो यहाँ पर आंसर नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए नहीं 17 होता है, 36 ठीक है। चलिए अब लगभग 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, देखते हैं इस तरह का सलूशन मिलते रहेगा। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्या कहता है, ध्यान दीजिए कि एक 64 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र क्या है 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, देखिए ये हो गया क्या, त्रिज्यखंड हो गया, कितना डिग्री कोण बना रहा है, थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। यानी हमारा थीटा बराबर दिया हुआ है कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है। चलिए पाई के मान 22/7 लेते हैं, क्योंकि पॉइंट में सब आंसर दिया हुआ है। 22/7 गुने आर क्या, और 67 दिया हुआ है ना, 67 गुने थीटा का मान 60/360। चलिए 6×6 = 36 और कटेगा 2 से 2 तिहाई 6, 11 दूनी 22। अब तो कटेगा नहीं, एक गुना कर सकते हैं 67 गुने 11, यानी यहाँ करते हैं तो हो जाएगा 67 गुने 67 कर देते, पहले कर लेते हैं 67 का स्क्वायर, 7 49 के 9 हाथ में 4, 7 6 42, 42 दूनी 84, 84 4 88 के 8 हाथ में 8 और 6 36 और 8 44, यानी 44 से कितना आ गया, 44 89 आ गया, फिर 11 से गुना करना है 44 89, 9 9 और 17 के साथ हाथ में 1, 8 से 12 1 13 के 3 4 4 4 8 1 9 4 1 नहीं 4 4 8 1 9 4, तो हमारा हो गया 49 37 9, कितना क्या, 11 से गुना कर दिए तो 49 37 9, इसको हम लोग भागा देंगे 21 से, भागा दीजिए 21 दूनी 42, आंसर इसमें नहीं आ रहा है, गलती गुना कर दिए, होगा नहीं 2 बार होगा ना, ये 67 67 ठीक है, कीजिए ना फोर्स, कितना आया, कितना 49 3 79 तो है, तो फाइनल इतना ही ना है, कितना है फाइनल, यही है ना। चलिए अब भागा इससे देना है कितना, 21 से भागा देना, 21 दूनी 42 7 कटकुट उस तरह 3 21 63 0 1 बस उधर कितना 4, अब कितना पर कटेगा 21 25 75 से, यानी 21 4 84, फिर से 0 2 प्रतिगा 9, तो 234 पॉइंट लगभग इसमें लग रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करे, तो इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं।